बिहार के पटना जंक्शन से अगवा कर कार में किया गैंगरेप, 48 घंटों तक यूं ही नोचते रहे। इस देश में महिला सुरक्षा का क्या स्तर हो चुका है, आप इस खबरे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दरअसल एक नाबालिग को पटना जंक्शन से उठाकर 2 लड़कों द्वारा उसका गैंगरेप किया गया और 48 घंटे तक उसे कार में ही अगवा कर रखा गया और बारी बारी से यह दरिंदे उसका रेप करते रहे, यानी कि उसको शरीर को नोचते रहे। चलती कार में 2 दिन तक नाबालिग का गैंगरेप किया, लेकिन किसी को भी खबर नहीं हुई और फिर उसे एक रात खंडरुमा मकान में रखा गया। वहाँ भी उसका रेप किया गया। क्या है हैवानियत का यह पूरा मामला। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। यह मामला बिहार के पटना से सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की को करीब 48 घंटे तक दरिंदे कार में बंधक बनाकर यहाँ से वहाँ घुमाते रहे और फिर अपनी हवस मिटाने के बाद खून से लथपथ हालत में उसे दानापुर स्टेशन के पास छोड़कर भाग गए और फिर जो है उसको दानापुर स्टेशन के पास छोड़ करके उन दरिंदों भाग गए। बच्ची ने बताया कि वह पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए विजयवाड़ा के एक नर्सिंग होम में काम करती है। 18 अप्रैल को वह ट्रेन से घर लौटने के लिए निकली थी। 18 अप्रैल को वो ट्रेन से निकलने के लिए घर लौटती थी। कई घंटे तक सफ़र करने के बाद 1 मई की दोपहर करीब 3 बजे पटना जंक्शन पहुंची। बच्ची ने बताया कि स्टेशन पर बहुत भीड़ थी और ट्रेन से उतरी और बाहर निकलने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि मेरा मोबाइल खो गया है या गायब हो गया है। मैंने अपना बैग देखा, जेबें देखी, आसपास खोजा, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मैं समझ गया कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। मैं बहुत घबरा गई थी। घर वालों को सूचना देने का कोई तरीका नहीं बचा था। मैं स्टेशन पर बैठकर रोने लगी। उसी दौरान एक लड़का मेरे पास आया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। उसने भरोसा दिलाया कि वह मोबाइल ढूंढने में मेरी मदद करेगा। उसने वहाँ कि अगर चाहो तो पुलिस के पास भी चल सकते हैं। उस समय मुझे लगा कि शायद वह लड़का मुझे मदद करेगा। आप मदद करना चाहता है। उसने कहा कि पहले तुम्हारे नंबर पर कॉल करके मोबाइल का पता करते हैं। उसने कॉल किया तो मेरा नंबर स्विच ऑफ था, यानी कि बंद हो गया था। वो मुझे बहला फुसला कर गांधी मैदान ले गया और उसको जो है बहला फुसला करके गांधी मैदान ले गया। उसने अपने साथी को वहाँ बुलाया हुआ था और वो जो था अपना दोस्त लोग को, दरिंदों को बुलाया हुआ था। वो सफ़ेद रंग की कार में आया था। गांधी मैदान के पास दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती कार में खींचकर बैठा लिया और वो जो उनको दोस्त था, जो ज़बरदस्ती उसे खींच करके कार में बैठा लिया जाता है। गांधी मैदान के पास दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती कार में खींचकर बैठा लिया। वो मुझे पटना जंक्शन के शौचालय के पास लेकर आए। तब तक अंधेरा हो चुका था और दोनों ने कार में ही मेरे साथ संबंध बनाया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आवाज़ निकली तो जान से मार देगी। मैं अंदर फंसी हुई थी। बाहर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात मुझे कार के अंदर पटना जंक्शन के पास से मैं लगातार हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी
मेरी बात नहीं सुनी। पूरी रात मैं डरी सहमी गाड़ी में बनी रही। अगले दिन 2 मई को भी वह मुझे कार में बंधक बनाकर पटना शहर में घुमाते रहे। कभी कोतवाली, कभी गांधी मैदान, कभी सचिवालय और फ्लाईओवर के रास्ते ले जाते रहे। कई बार गाड़ी भीड़ वाले इलाकों से भी गुजरी, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि मदद नहीं मांग पा रही थी। उन्होंने मुझे गर्दनी बाग और बेउर इलाके की तरफ भी घुमाया। पूरे दिन मैं कार में ही रही। वो लोग ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाने की कोशिश करते और मैं नहीं खाती तो मारने की धमकी देते। 2 मई शाम को वो लोग मुझे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले गए। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था। पहले से वहाँ एक लड़का मौजूद था। मुझे खाना खिलाने के बाद रात भर तीनों ने बारी बारी से रेप किया, यानी कि बारी बारी से रेप किया, उसको शरीर को नोचा। मेरे गुप्तांग से खून बह रहा था। दर्द से मैं चिल्ला रही थी। इसके बावजूद वो लोग संबंध बनाते रहे। वहाँ पूरी रात मेरे साथ बारी बारी से गलत काम किया गया। मैं दर्द से कराती रही। कई बार बेहोशी जैसी हालत हो गई। मैं लगातार रोती रही और उनसे छोड़ देने की भीख मांगती रही, लेकिन किसी को मुझ पर दया नहीं आई। 3 मई को सुबह वो लोग मुझे कार में बैठाकर दानापुर स्टेशन के पास सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। मैं बहुत डरी हुई थी, शरीर में दर्द था। मैं सड़क किनारे बैठी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। शाम में अचानक वही लड़का फिर वहाँ आ गया। देखकर मैं डर गई। उन्होंने मुझे दोबारा अपने साथ ले जाने की कोशिश की। वह ज़बरदस्ती करने लगा। उसी समय कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ी। मुझे मौका मिला और मैं उनसे दूर भाग गई। आसपास के लोग ने मेरी हालत देखी तो पूछताछ की। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से मैं रेल थाना दानापुर पहुंची। वहां पुलिस अधिकारी के सामने मैंने पूरी घटना बताई, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। लड़की जब पुलिस के पास पहुंची तो वह खून से लथपथ रही थी, इसलिए उसे पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। लड़की की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है, लेकिन वह अभी भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तीसरे की तलाश जारी है। रेल पुलिस के अनुसार विकास उर्फ विजय इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है। उसकी उम्र करीब 21 साल है। वह पटना के बेर थाना क्षेत्र के पकड़ी इलाके का रहने वाला है। दूसरा गिरफ्तार आरोपी पवन राय, उसकी उम्र करीब 22 साल है। वो गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के पूर्वी टोला सरस्वतीबाग बिटोरा का रहने वाला है। तीसरा आरोपी की पहचान अरविंद उर्फ भोकरन के रूप में हुई है। जांच टीम का कहना है कि वारदात में उसकी भी सक्रिय भूमिका थी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कार की मूवमेंट में आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस को शक है कि वह पीड़िता को दोबारा उठाने का प्रयास में भी शामिल था। रेल थाना दानापुर में मामला दर्ज होने के बाद स्पेशल टीम बनाई गई। रेल एसपी के निर्देश पर तकनीकी और वैज्ञानिक जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को चिन्हित कर लिया। वे इलाके के एक कमरे को घटना स्थल माना गया, जहां एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए, पीड़िता और आरोपियों का मेडिकल कराया। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें कार की मूवमेंट दिखने की बात कही जा रही है कि
अब सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति में यह बच्ची होगी जो घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए निकली थी, लेकिन उसके साथ जीवन का सबसे बड़ा कुकर्म किया गया। हैरानी है ऐसी सुरक्षा नीतियों पर, जिसमें सरेआम खुलेआम दिन दहाड़े महिलाओं को रेप का शिकार बनाया जाता है। चलती गाड़ी में लड़की को नोचा जाता है। गाड़ी पूरे शहर में चलकर लगाती है, लेकिन किसी पुलिस प्रशासन को कोई शक नहीं होता। कानों कान खबर तक नहीं होती। भारत स्टेशन से लड़की को अगवा कर लिया जाता है। दरिंदों को सरकार कानून का थोड़ा भी डर नहीं है। इन दरिंदों की आप हिम्मत भी देखिए, जिन्हें रास्ते में भी किसी के कपड़े जाने का कोई डर नहीं। सवाल है कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज़ भी बची है या नहीं? क्या इसी तरह से लड़कियों का रेप होता रहेगा? हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या लड़कियों का बलात्कार यूं ही जारी रहेगा या रुकेगी? अगर रुकेगी तो कब रुकेगी?